नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और आपने इस टॉपिक पे ऊपर काफ़ी न्यूज़ भी देख ली होगी। ठीक है, न्यूज़ आप काफ़ी देख चुके होंगे, आप काफ़ी यूट्यूब चैनल पे पढ़ भी चुके होंगे और काफ़ी जागरूक हो गए होंगे। पर मेरा कुछ मानना थोड़ा सा अलग है। मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ क्या रीज़न मुझे लग रहा है और किस लिए ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहली जो चीज़ है जो आप सब कुछ जान चुके होंगे अब तक, ये है कि नेटो जो है ये टोटली बनाया गया था यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए। इसमें तो कोई शक नहीं है। पहले कुछ छोटे मोटे कंट्री थे, बढ़ बढ़ के आज के पता नहीं कितने 48 कितने लगभग हो गए। और यूएसएसआर को ही इन्होंने डिसइंटीग्रेट करके 15 कंट्री में डिवाइड किया था, जिसमें से एक बिगेस्ट कंट्री जो निकला था वो निकला था रशिया। कुछ मुस्लिम कंट्रीज भी थे उसमें, नीचे की तरफ जो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये करके। तो एक बार उनको देखते हैं। और ये नाटो का ही किया धरा था पूरा। वो इसमें कामयाब हो गए थे। 1991 तक कोल्ड वार चलता रहा और नेटो ने ही वो सब कराया था। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, जो नेटो है वही बिल्कुल टोटली है अपोज आपका रशिया के अगेंस्ट। थोड़ा सा इसमें चेंज आया था जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप बोले थे, बोले कि रशिया हमारा मेन क्या कहते हैं एनिमी नहीं है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। किससे? चाइना से। आपने देखा होगा वो चाइना को लेके काफी काफी अग्रेसिव रहते थे। बट जैसे ही बाइडेन बाबूजी आए, वो दोबारा से इसी पॉलिसी पे लग गए कि नहीं, चाइना ही हमारा मेन नंबर वन, ये सॉरी, रशिया ही है हमारा। उन्होंने बिल्कुल चाइना का मैटर ही छोड़ दी। तो अभी इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो क्या हुई है वो भी आप सबको पता है। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहूँगा। ये आप देख रहे होंगे, ये 15 कंट्री निकले थे। ठीक है, ये सब डिवाइड हुए यहाँ पे, ये सब इतना जो कुछ ये क्या कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये कुछ ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा आपका शायद यहाँ से ये यूरोप में है। देन दिस कजाकिस्तान, तो ये वाला जो पार्ट है ये सारा एशिया में आता है। ठीक है, और ये देखिए उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब हट के जॉर्जिया। ठीक है, ये सब हो। और पर जब ये सब हटे थे तो एक एग्रीमेंट था कि भाई इन्होंने बोला था कि हम में से कोई भी नेटो को नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक है, ताकि रशिया पे कुछ ज्यादा इफेक्ट, मतलब बेदुश्मनी तो है ही, और आपके पड़ोस में ही आके ये मान लीजिए एक बड़े भाई की जगह में से छोटे छोटे भाई निकल गए। ये भाई निकल गया, ये भाई निकल गया, ये भाई निकल गया, ये छोटे छोटे भाई निकल गए। और दुश्मनी है इनकी भैया यूएस, ये नेटो से। अब नेटो जो है फिलहाल आपको पता ही है, जर्मनी फ्रांस सब नेटो में, वहां पे फोर्सेज हैं पोलैंड वगैरह में। अब धीरे कर करके, धीरे धीरे, और यूएस की यही पॉलिसी रही, धीरे धीरे कर करके अब वो यहाँ तक बैठना चाहता है, इस जगह बैठना चाहता है, इस जगह। तो भैया रशिया कैसे सहन कर लेगा? ठीक है, तो पॉइंट नंबर, ये तो सब आपने सुन ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो ये है मेन चीज। देखिए आप थोड़ा सा, ये कंट्रीज निकली हैं और जो फिलहाल पंगा चल रहा है वो आपने देखा होगा कि भैया इनका एक ही कहना है इसको, यू बाबूजी को, कि भाई तू मत ज्वाइन कर। क्या कहते हैं, सॉरी दोस्तों, एक, तू नेटो मत ज्वाइन कर। मैं नहीं सहन कर सकता कि मेरे बॉर्डर तक यूएस नेटो की फोर्सेस आके अपने मिलिट्री बेस बना ले, कुछ बना ले। पर ये बाबूजी मान ही नहीं रहे। मैं तो करूंगा, जो करूंगा भाई, जो मर्जी कर लो, मैं तो नेटो ज्वाइन करूंगा, ये है वो। ठोक दिया पुतिन ने, ठीक दिया। अब तक तो वो बिल्कुल शांति से लड़ाई लड़ रहा है। बड़े बड़े बम छोड़ेगा तो एक दिन नहीं लगना। और ये बेवकूफ़ी क्या कर रहे हैं, हम सब मरेंगे, मतलब आखिरी दम तक लड़ेंगे। अरे जब तुम्हें पता ही है भैया तुम मर ही जाओगे और कोई आ नहीं रहा, तुम्हें सामान भेजे जा रहा है। दोस्त, बहुत बहुत घपले हैं। आप देखिए, जितनी भी दुनिया में लड़ाइयाँ हैं आज की डेट में, सब में यूएस सब में यूएस का कोई ना कोई रोल रहता है। ठीक है, सीरिया, वहां पे चलो जो भी गवर्नमेंट थी, ठीक है, उस उसको कुछ विद्रोही थे वहां पे। हर बहुत कंट्रीज में ऐसा, तो सब कहीं ना कहीं हर जगह रिबेल है। नेटो आया, उन्होंने इन जितने भी रेबेलियंस थे इनको सपोर्ट देना चालू कर दिया, आर्म्स देना चालू कर दिया, पैसा देना चालू कर दिया कि सीरिया की गवर्नमेंट इनके ऊपर जाती कर रही है। यही बोल के ये लोग इराक में घुसे थे। ठीक है, काफी कोशिश की इन्होंने। अब हुआ क्या सीरिया में, जब देखा तो पुतिन आ गया सपोर्ट में गवर्नमेंट के।
इनसे घंटा कुछ नहीं उखड़ा वहां पे, पूरे नेटो से मिलके। और सीरिया के अंदर रशिया ने अपने मिलिट्री बेस भी बना ली। रशिया के मिलिट्री बेस हैं सीरिया के अंदर आज की डेट में। पूरा नेटो वहां देखता रह गया, कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। पर शुरू सब कुछ यूएस करता है। अभी यहाँ पे सबको पता है कि भैया जो नेटो का मेन मकसद है वो पूरा रशिया के बॉर्डर तक अपनी फोर्सेस को पहुंचा देना। पोलैंड तक पहुंचे हुए, बीच में छोटे छोटे बफर स्टेट बचे हुए, ठीक है, ये वहां तक भी इन्हें पता है। ये जानबूझ के किया गया कि मैं यूक्रेन को फंसाऊंगा, रसिया इधर अटैक करेगा, मैं बताऊंगा क्यों। रसिया इधर अटैक करेगा, उलझेगा, ये सब होगा, वो सब होगा, ये सब कुछ पता है यूएस को, ये सब होना है। पुतिन नहीं मानेगा, यूएस को पता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन है ये, यहाँ पे आइए, ये देखिए, ये है पूरा आपका, पूरा आपका यूरोप, ठीक है, जो पूरा का पूरा डिपेंड है किस पे? रशिया पे। किसके लिए? एनर्जी, क्रूड, गैस। भैया ये पाइपलाइन, जो ये एरो बने हुए हैं, ये पाइपलाइन अगर बंद हो गई, यहाँ के लोग ठंडी में ही मर जाएंगे। जर्मनी को देखिए आप, फ्रांस को देखिए आप, इटली को देखिए आप, और छोटे छोटे बहुत सारे हैं। तो ये अगर गैस पाइपलाइन बंद हो गई, जिसमें से यूक्रेन भी पैसा वसूलता है इनका, कि भाई हमारे एरिया में से गैस पाइपलाइन जा रही है, हमें पैसा दो, और देता है रशिया, बोला चल ठीक है ले। तो ये बंद हो गई तो ये लोग सब मर जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे यूके ही चिल्लाता है बस, खूब खुल के। जर्मनी, फ्रांस, इटली फिर भी दबी दबी आवाज में बोलते हैं। अब जब तक ये डिपेंडेंसी नहीं हटेगी, ठीक है, जब तक ये डिपेंडेंसी, जब तक ये डिपेंडेंसी नहीं हटेगी, यूएस को भी पता है, नेटो, चाहे ये जर्मनी नेटो में हो, चाहे इटली नेटो में हो, चाहे फ्रांस नेटो में हो, चाहे यूके नेटो में हो, वो अपने मकसद में नहीं कामयाब हो सकते। ठीक है, रशिया को ठोकने में नहीं कामयाब हो सकते जब तक ये डिपेंडेंसी नहीं घटेगी। तो ये है सबसे बड़ा रीजन। अब ये डिपेंडेंसी कैसे घटेगी? ये उन्होंने दिमाग लगाया कि भैया इसको ले लो, ठीक है, इसको इल्झाओ, ये इस पे अटैक करेगा, फिर इसका बहाना लेके इन सबको, जितना भी ये यूरोप है, इसको रशिया के अगेंस्ट कर दो। और वही हो भी रहा है। ठीक है, सबने बोल दिया कि भैया स्विफ्ट बैंक, तो जब इन गैस का पेमेंट ही नहीं होगा तो रशिया गैस देगा काहे भैया? नहीं देगा। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी घट गई है, ये सारे इसके अगेंस्ट खड़े हो गए, जबकि जर्मनी, फ्रांस कुछ भी नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। अब रशिया ने अटैक कर दिया तो हाय तौबा सब कुछ। और नेटो चाहे पूरी दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी करता रहे, कभी कोई कुछ नहीं बोले। ये भी बहुत आपको देखने को मिला हो। ठीक है, तो एक चीज और इसमें जो सबसे बड़ी निकल के आती है, सबसे पहला रीजन तो यही है कि यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको रशिया के अगेंस्ट खड़ा करना, जिसमें जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही थी वो आ रही थी ये डिपेंडेंसी ऑन यूरोप, सॉरी, ये क्या कहते हैं आपका, रशिया के ऊपर। ये देखिए आप, कितना, तो पूरा यूरोपियन यूनियन इतनी क्या है, जर्मनी 40%, इटली 20%, फ्रांस 80%। अब ये पूरी की पूरी इनको एक बहाना मिला यूएस वालों को, ये मौका हमें मिलेगा अगर रशिया यूक्रेन पे अटैक करता है तो ये बीइंग इन नेटो, इन लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये लोग अपनी डिपेंडेंसी रशिया से घटाएंगे। देन एक चीज और आपको याद होगी दोस्तों, हमने बहुत पढ़ी है, मैं वीडियो बनाता भी रहता हूं, ये है नेट नेट एमिशन जीरो। मतलब फॉसिल फ्यूल पर बिल्कुल भी डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। ठीक है, इसी के लिए ईवी आ रहा है, और बाय 2035 तो पूरे यूरोप ने बोल दिया है कि हम अपना सारी की सारी गाड़ियां जो हैं ईवी कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी जो निकल के आ रही है वो सारी आपकी रिन्यूएबल। आप बोलोगे ये क्या बताने लग गए, बताता हूँ। सारी रिन्यूएबल सोर्सेज पे जा रही है, सोलर पे जा रही है, हाइड्रो पे जा रही है, ठीक है, आपकी विंड पे जा रही है,
और भी बहुत नए नए चीजें निकल के आ रहे हैं। ठीक है, देन हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे आप ब्लू हाइड्रोजन आपने सुना होगा, एक वीडियो लेके आऊंगा इसके बाद। देन ग्रीन हाइड्रोजन, अरे इतना बड़ा सोर्स है ये, आप विश्वास नहीं करोगे। ठीक है, तो कुल मिला के कोल, ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल, जो भी बस आपका जो है क्या कहते हैं एमिशन करता है, वो सबको पता है कि आने वाले 10 से 15 साल में बहुत डिपेंडेंसी इस पे कम होने वाली है। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ है सबका हुआ। ठीक है, ये सब सब ने पढ़ा है आपका। अब मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता हूँ आपको। अम, ये, ठीक है, ये देखिए, ये है आपका यूएस ऑयल रिजर्व। ठीक है, यूएस ऑयल रिजर्व, यूएस नाउ होल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट रिकवरेबल ऑयल रिजर्व बेस, more than Saudi Arabia or Russia, thanks to the development of unconventional resources plays। और ये है उसकी लिस्ट डेटा की। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व जो इकट्ठा करके बैठा है तेल, नंबर 1 रैंक पे है यूनाइटेड स्टेट। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेल इकट्ठा करके कौन बैठा हुआ है? यूएस। और आप क्या कह रहे हैं कि नेट एमिशन हम लोग क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। ठीक है, चलिए डेटा मैंने आपको दिखाया, मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, नेट एमिशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यूएस इस क्रूड ऑयल का करेगा क्या, ये बताओ। कहाँ ले जाएगा इस क्रूड ऑयल को? कहाँ ले जाएगा? और जो आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो आज की डेट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एक तीर 3 निशाने मारे हैं यूएस ने। ठीक है, पहला निशाना डिपेंडेंसी ऑफ पूरे यूरोप की ऑन रशिया घट गई है। ठीक है, दूसरा, उसने खड़ा कर दिया है वेस्ट को, जो कि खुल के नहीं बोलते थे, अगेंस्ट रशिया। तीसरा, द बिगेस्ट रीजन, इसका जो ऑयल है अब बिकेगा, इसे निकालना है वो है। और किस रेट पे बिकेगा दुनिया जानती है, अबव $100 पर बैरल। तेल तो इकट्ठा करते चले गए ये लोग, बहुत पहले से कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ से लगे हुए हैं, जब से तेल इकट्ठा करते जा रहे हैं। पर इनको भी दिख रहा है कि भैया फॉसिल फ्यूल इज नॉट द फ्यूचर। फ्यूचर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, ग्रीन ऑब्लिक ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, ईवी व्हीकल। ये है फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम होनी ही होनी है। तो ये जो तेल इकट्ठा करके रखा हुआ है, इसका क्या करोगे? इसका क्या करोगे? अगर आपको देखने को मिलता है कि यूएस आगे आता है यूरोप के लिए कि हम तुम्हें बचाएंगे, जो तुम्हारी रशिया पे डिपेंडेंसी थी, हम तुम्हें देंगे गैस एंड ऑयल। ठीक है बाबूजी, दे तो दोगे, पर किस रेट पे दोगे वो भी तो देखो। किस रेट पे दोगे? तो तुम्हारे कारण ही ये रेट पैदा हुए, तुम्हारे कारण ही वो नेटो पेटो वहां खड़ा हो गया, यूक्रेन वाला वो हिलने लग गया। सब कुछ यूएस का करा धरा है, सोची समझी साजिश है। उसे अपनी गैस एंड ऑयल इकट्ठा करके रख रखा है, खामोखा रख रखा है, जिसका मुझे नहीं लगता फ्यूचर में कोई यूज होगा। एंड तीनों मकसद उसके कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। एक्सेप्ट सॉरी, पुतिन ने ऐसा कुछ कर दी जो कि यूएस ने भी ना सोचा समझा। तो ये था कारण जो दोस्तों मुझे लगता है मेन पीछे बैकग्राउंड। बाकी तो जो दुनिया देख रही है समझ रही है, अ, ये मुझे लग रहा है कि होगा। और यही कारण है, और सब यूएस का करा धरा है, इसमें कोई और इन्वॉल्व है ही नहीं। जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं सब यूएस के हैं। वो हमेशा डिस्टर्ब करके ही छोड़ता है चीजों। कहीं भी जाए, इराक में सद्दाम था मान लिया, पर एक रूलर के तहत शांति तो थी। अब वहां पे तुमने
छोड़ दिया ऐसे। अफगानिस्तान खामो खां घुसे, भद पिटाई, निकल के आ गए, वहां पे तुम्हारी बेइज्जती। सीरिया में तुम खामो खां घुसे, छोटे छोटे बच्चे मरे हो। रशिया यूक्रेन भी तुमने ही खड़ा किया है। जब तुम्हें पता है कि भैया रशिया का, बाकी ये जितने भी हैं यूक्रेन पुक्रेन, रशिया आएगा, 110% आएगा, पर फिर भी नहीं माना वो बाइडेन। नहीं भाई, तुम यूक्रेन से पूछ लो। और यूक्रेन का वो ऐसा है, वो पहले कॉमेडियन था, अभी भी कॉमेडी कर रहा है। ठीक, अरे चलो भैया, बहादुरी है, अच्छी बात है, खड़े हो जाओ, लड़ो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट इट इज श्योर शॉट कि तुम मारे जाओगे। तो फिर बच्चे बच्चे, महिलाएं महिलाएं, इनको काहे खड़ा करके बीच में यार वो कर रहे हो। और जिनके दम पे उछल रहे थे वो तो सारे पीछे हैं। क्या हथियार ले लो, ये ले लो, वो ले लो। अबे हथियार चलाना भी आएगा किसी को, पता भी नहीं लगेगा चलाते कैसे। चले दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। यही था। यूएस का करा धरा लगता है भाई हमें तो सब कुछ। यूएस को अपने ऑयल रिजर्व निकालने हैं जिनका कोई यूज नहीं रहेगा 10-15 साल बाद। कितना तेल कहाँ ले जाओगे, और ये अच्छा मौका। रेट बढ़ेंगे और रेट बढ़ेंगे, तब शायद निकालें। चलिए।